और on this computer, हाँ ठीक है। तो लास्ट क्लास में रेजोनेंस स्टार्ट हुआ था। हाँ वो मैं देख रहा हूँ, उसको ठीक कर लीजिए, जूम आउट कर लीजिए, हो जाएगा। हो गया, चलिए। रेजोनेंस बेटा बता चुके थे, इट इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोग डिस्कस किए थे। फिर हम लोग डिस्कस किए थे बेटा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, दैट मीन्स इमेजिनरी स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इमेजिनरी स्ट्रक्चर। फिर हम लोग डिस्कस किए थे एक्चुअल ट्रू स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। द एक्चुअल ट्रू स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। Now what is resonance hybrid? Resonance hybrid is basically mixture of all resonating structure, all resonating structure, उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोले हुए है। फिर हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल देखे थे रेजोनेंस का बेटा, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल या मोस्ट इंपॉर्टेंट था कार्बोनेट, ये देखे थे। इसका हम लोग बेटा पार्शियल देखे थे, पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर आया था। फिर हम लोग ओजोन का भी ड्रॉ करके देखे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओजोन में बेटा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार लेफ्ट के साइड था, फिर दूसरी बार राइट हैंड साइड चला गया था, ठीक है। और भी कुछ कुछ साइड देखे थे, और कोई देखे थे बेटा, हाँ NO2 माइनस देखे थे, NO3 माइनस देखे थे, ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग रेजोनेंस में थे, ठीक है। चलिए अभी बेटा केमिकल बॉन्डिंग में इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको करना है, ठीक है, इतना अभी आप करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा और करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है, थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे। कहाँ क्या पार्ट करेंगे बेटा, थोड़ा ऑर्गेनिक का भी पार्ट हम लोग कर लेंगे। तो अब देखो मैं फ्रेश पेज में बना रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH3+। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता कीजिए। CH3+ में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता कीजिए। अच्छे से अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट होगा। कार्बन अगर प्लस चार्ज है बेटा तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के ऊपर बेटा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें किसी को डाउट। नॉर्मल कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, कार्बन प्लस के ऊपर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप बोलेंगे H+ को, हाइड्रोजन को क्यों ना प्लस करें, बेटा हाइड्रोजन को अगर प्लस कर दोगे तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो फिर वो बॉन्ड कहां से बनाएगा। तो कार्बन को प्लस किए, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन अपने पास है, तो ये बन गया। तो बेटा इसका आपका आएगा sp2। अब बेटा sp2 आया है, बढ़िया बेटा, आदित्य और आयुषी बेटा दोनों सही आंसर दिए। sp2 आया है तो हम लोग को पता है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा ट्राइगोनल प्लानर। अब बेटा इसके पास तो 3 p ऑर्बिटल है, 2px 2py एंड 2pz। 2p तो यूज हो गया, तीसरा p क्या है, तीसरा p में इलेक्ट्रॉन है या बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, नहीं है बेटा, वेकेंट है, थर्ड पी इज वेकेंट।
ये इसका डायग्राम है बेटा। CH3+ में बेटा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट आपको इसका आप सोचना है बेटा। हम्म, दोनों कार्बन का निकालिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन पता कीजिए और इसका पता कीजिए। इसमें आपस में बॉन्ड है, ठीक है इनका। दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता कीजिए। सेकंड वाला आपका वॉइस नहीं मिल रहा है, क्रैक कर रहा है। सर सर कट कर रहा क्रैक हूँ। कर रहा है आपका वॉइस। अच्छा, नहीं वॉइस तो क्रैक नहीं करेगा। सर अब ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं? अभी ठीक है सर, बीच में थोड़ी देर के लिए किया था। अच्छा में प्रॉब्लम होगा, ठीक है चलिए। तो इसका बेटा sp3 आना चाहिए। क्यों? देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप इस तरीके से निकालोगे। तो यहाँ तो बेटा 4 सिग्मा आपको दिख रहा है, तो दिस हैज टू बी sp3। इसका सोचिए बेटा। पर बेटा आपका सही, पर बेटा आपका सही है, संपूर्ण आपने आधा आंसर दिया है। इसका क्या होगा बेटा? देखो इसका बेटा sp2 आएगा। देखो ये जो एक्चुअली है ना बेटा, ये CH3 का भाई है। देखो CH3 में क्या था बेटा, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। इसमें क्या हुआ, इसमें बेटा इधर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसके भी 3 बॉन्ड है, देखो अब प्लस है, यहाँ भी 3 बॉन्ड है, प्लस है। तो आपको बेटा ध्यान रखना है CH2+ जैसे ही आपको दिख जाए sp2 हो जाता है। ठीक है। सर एक मिनट रुकिए। ये आदत नहीं है अभी इसकी। यहाँ पर पता कीजिए बेटा तीनों कार्बन का। एक्सक्यूज मी सर। ऋतिक बेटा सही है, आयुषी आपका सही है। हाँ बेटा बोलिए। कोई कुछ बोल रहा था बेटा, बोलिए। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए। सर मैं अनुजीत का फादर बोल रहा हूँ। बेटा वो सब कोई अपना कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा, और जब पापा बोलिए उनको ही बोलिए कैमरा ऑन कर लेने के लिए बेटा।
मन बेटा वो चला गया। चलिए बेटा, जिसको बात करना होगा बेटा वो कैमरा सुनिए, जिसको बेटा म्यूट रहेगा, जिसको ऑन करेगा उसको परमिशन मिल जाएगा बात करने का, सिंपल एज दैट। ठीक है, कैमरा आपको ऑफ रखना है ऑफ रख सकते हैं, ठीक है, बट अगर आपको बात करना है बेटा कैमरा ऑन करना होगा, अदरवाइज यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए देखेंगे। यहाँ पर बेटा आपका आएगा sp3, यहाँ आएगा sp2 और यहाँ भी आना है बेटा sp2। सबका बेटा सही है, sp3 सेकंड एंड थर्ड, sp2 sp3 संपूर्ण बेटा आपका ऑल sp3 तो नहीं आया। ठीक है, सॉरी, मोस्टली सबने बेटा सही आंसर दिया। ठीक है, मोस्टली सबका आंसर सही है। बेटा यहाँ पे देखेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये एक पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट, हम्म, चलिए इसमें बेटा सारे कार्बन का ड्रॉ कीजिए हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इसमें आपको बताना है, सिर्फ आंसर देना है, हाउ मेनी sp एंड sp2, इस ऑर्डर में आंसर दे दीजिए विथ कॉमा बस। हाउ मेनी sp एंड sp2, समझ में आया? आंसर देना है हाउ मेनी sp एंड sp2। ऋतिक बेटा आपका सही है। आदित्य बेटा अपना आंसर चेक कीजिए। सौहार्द बेटा आपका सही है। सुष्मिता आप भी करेक्ट बोल रहे हो। आयुषी आपका भी सही है। संपूर्ण बेटा आपका भी सही है। ठीक है, देखो बेटा CH3 के बगल में एक बॉन्ड है ना बेटा, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है,
ये मैं फिर बना रहा हूँ, यहाँ 6 कार्बन नहीं है, 3 है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो आई हैव 3 कार्बन, 1 2 3, और यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो दिस हैज टू बी sp3, 4 बॉन्ड ऑफ कार्बन sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड। बेटा इसके भी 4 बॉन्ड है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो दिस इज ऑल्सो अगेन sp3, ठीक है। इसके बेटा 2 ही बॉन्ड है, सिग्मा एंड सिग्मा, सो दिस इज sp, दिस इज ऑल्सो sp हाइब्रिड कार्बन। क्यों? एक सिग्मा ये या एक सिग्मा ये, 2 पाई बॉन्ड है। दिस इज sp2 बेटा, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, sp2, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज अगेन sp2, why? 1 2 and 3, 1 2 and 3, now this is sp beta, because only 2 sigma bond, this is sp2 and this is again sp3, so how many sp? 1 2 and 3, तो ये 3 है और ये बेटा 4 है, काउंट कर लीजिए, 3 and 4 आएगा। सर sp बेटा sp4 कहां से होता है? बेटा p4 तो होगा नहीं ना, क्योंकि p4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि p तो अपने पास 3 ही है। अच्छा ओके, मिस टाइपिंग हुआ ना, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। फर्स्ट वन विल नॉट बी sp3, नहीं बेटा फर्स्ट वन sp3 होगा ना, 4 बॉन्ड हो गए ना, तो sp3 आएगा, ठीक है। बेटा आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, ठीक है, और ना जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उससे स्टेरिक नंबर निकलता जाएगा। चलो चलिए इसका बनाइए। चलिए देखो, ये फिर से आएगा sp3, ये फिर से आएगा sp2, ये फिर से आएगा sp2, और ये फिर से आएगा sp2। लास्ट वाला sp2 अभी तो बताए थे बेटा, इसको अगर लास्ट में ड्रॉ कीजिएगा तो एक सिग्मा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, लास्ट वाला देखिए बेटा, कार्बन प्लस और 2 हाइड्रोजन। आपको बेटा डाउट हो रहा है ना? बेटा आप एक काम कीजिए, आप लोग ना ऐसे मत बनाइए, आप लोग सारा कार्बन आगे बनाइए, उसके बाद बनाइए, तब आप लोगों से होगा। सॉरी, सारा हाइड्रोजन ड्रॉ कीजिए, आंसर आ जाएगा। डाउट हो तो सारा हाइड्रोजन ड्रॉ कीजिए, ये है ना, ड्रॉ कीजिए सारा हाइड्रोजन। ये देखिए, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा और ये क्या आएगा। कुछ भी डाउट हो बेटा, हमेशा आप सारा हाइड्रोजन ड्रॉ कर लीजिए, आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सही कीजिए, इसके बिना बड़ा डिफिकल्ट होगा। हम्म, बनाइए इन तीनों का, आसान है बेटा।
ऋतिक बेटा आपका सही है। ठीक है, चलिए बेटा इसमें आप सारा हाइड्रोजन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे 3 है बेटा sp2, यहाँ पे भी 3 है sp2 और यहाँ पे भी 3 है sp2। ऑल 3 आर sp2 हाइब्रिड कार्बन। क्लियर है? ऑल 3 आर sp2 हाइब्रिड कार्बन। अब बेटा इसी का हम लोग क्या करेंगे ना, ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ऑर्बिटल डायग्राम से मेरा मतलब ये है, ये थोड़ा गलत बना है बेटा, मैं फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा गलत बन गया, ठीक है। देखो बेटा ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लानर होता है ना, तो इसको मैंने ट्राइगोनल प्लानर बनाया। ये पहला वाला कार्बन है बेटा, ये फर्स्ट कार्बन इज sp2 ट्राइगोनल प्लानर। सेकंड कार्बन इज sp2, देन दिस इज आल्सो ट्राइगोनल प्लानर। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी ट्राइगोनल प्लानर बना दिया। यहाँ क्या है बेटा, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कार्बन है, तो ये मैंने हाइड्रोजन बना दिया, ये मैंने कार्बन बना दिया। ध्यान से देखो, sp2 कार्बन sp2 कार्बन, दिस इज ट्राइगोनल प्लानर, दिस इज अगेन ट्राइगोनल प्लानर, दिस इज आल्सो sp2, so this is also trigonal planar। हो गया। तो नाउ वी हैव 3 कार्बन विच आर ट्राइगोनल प्लानर। इसके बीच में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, और यहां पर क्या है बेटा, प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज में बेटा प्लस चार्ज में बेटा आपका यहाँ पर p ऑर्बिटल खाली रहेगा। ये तो अभी डिस्कस किए थे, कार्बन के ऊपर प्लस हुआ मतलब p ऑर्बिटल खाली है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आपका पाई और बॉन्ड है ना। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल से, तो ऐसा कुछ आएगा, दिस इज साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल। तो ये अपना साइडवेज ओवरलैप हो गया। और क्या होगा बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड होंगे, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे होंगे। ठीक है, यहां से यहां होगा। हम लोग कैसे दिखाते हैं, यहां से यहां दिखाते हैं। अब ध्यान रहे बेटा, ये जो p बॉन्ड p ऑर्बिटल होता है ना, इसको हम लोग बना तो ऐसा रहे हैं, बट एक्चुअल में यहां पर कुछ ऐसा होता है। एक्चुअल में ऐसा बनता है, साइडवेज ओवरलैप। तो यहाँ ऐसा क्यों बना है बेटा, अगर इतना वाइड यहाँ बना देंगे ना बेटा, तो बाकी चीजें जो है ना बेटा वो गार्ड हो जाता है, वो आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग ऐसा थिनर वाला बना के दोनों के को लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। बट एक्चुअल में p ऑर्बिटल में साइडवेज ऐसे होता है बेटा। ठीक है, ये ओवरलैप एरिया आपको दिख रहा ना, ये आपका बॉन्ड है। ठीक है, एक्चुअल में ये होता है। इसमें किसी को डाउट है बेटा, पूछिए।
क्लियर है बेटा इसमें ये? ठीक है, ये आपका पाई बॉन्ड बना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाए, यहाँ बेटा ये खाली है। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट, इसी को बेटा मैं अब सिंपल बनाऊंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग नहीं करूंगा। ठीक है, सिंपल ड्राइंग करूंगा। सिंपल ड्राइंग का मेरा मतलब है सेम मॉलिक्यूल बनेगा बेटा, बट थोड़ा सिंपल ड्राइंग होगा। कैसे समझो बात को? अपने पास CH2 था, फिर CH था, फिर अपने पास CH2 प्लस था। मैं क्या करूंगा, यहां पर p ऑर्बिटल बनाऊंगा, यहां पर p ऑर्बिटल बनाऊंगा, और यहां पर p ऑर्बिटल बनाऊंगा या खाली रहेगा बेटा? खाली रहेगा। यस सर। हाँ बेटा पूछिए। सर वो प्रीवियस वन ना सर, मेरा एक तो पार्ट समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा, बोलिए। सर वो सर एक बार पेज दिखाई। बोलिए। हाँ सर, सर ये वाला मतलब हम थोड़ा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर, सो थोड़ा। अरे बेटा, बेटा ये p ऑर्बिटल होगा ना यहाँ पे, पाई बॉन्डिंग तो दिखाए थे ना बेटा कि साइडवेज ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल से बनता है। तो ये साइडवेज ओवरलैप इस तरीके से नहीं होता है, ये बनाने का तरीका एक्चुअल में ये होता है, इतना वाइड होता है p ऑर्बिटल। तो यही p ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ थिन करके बनाए हैं, और ये p ऑर्बिटल खाली है क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, ऊपर आपका प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का p ऑर्बिटल खाली होगा। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ प्लस चार्ज का p ऑर्बिटल खाली है। क्लियर है बेटा? आपका फिर लॉस्ट हो गया बेटा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, वेटिंग है कोई? हाँ, नेक्स्ट चलिए। तो यहाँ पर बेटा आपका यहाँ पे साइडवेज ओवरलैप हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए बेटा, ये p वाइड होगा, ये p वाइड होगा, और ये p भी वाइड होगा। अभी आपने डबल बॉन्ड यहाँ बना रखा है। आप सोचो p ऑर्बिटल ऐसा है, ये पहला p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों के बीच में है, तो आपने यहाँ डबल बॉन्ड बना रखा है। ये वाला थर्ड p है, ये कंप्लीटली खाली है। मेरा ये कहना है कि ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है। ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ घूम रहा है। बाय चांस ऐसा हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब ये चीज हो जाएगा। सेकंड वाले में ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। ये हो सकता है बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यही था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। देखो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ आ जाए, ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ आए, हो सकता है। पर इफेक्टिवली क्या हुआ, नेट रिजल्ट में हम तो बोलेंगे ना, ये तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, नेट रिजल्ट क्या बोला जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ आ गया। क्लियर है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल है, आप पता नहीं कर पाओगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला है या ये वाला है।
इफेक्टिवली हम लोग को दिख रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब सोचो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था और यहाँ कार्बन प्लस था, यही था अभी तक। इसके बारे में सोचो, यहाँ कार्बन कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है और ये प्लस है। क्लियर है बेटा? आपका ये कार्बन 1 था, C2 था और ये 3 था। अब 1 है, 2 है और 3 है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था बेटा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ चुका है। डबल बॉन्ड पहले यहाँ था, अब डबल बॉन्ड यहाँ है। ये भी बेटा आपका आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप हाइड्रोजन मत खोजो, हाइड्रोजन मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये बाकी हाइड्रोजन यहाँ है। मैं सिर्फ अभी स्केलेटन बना रहा हूँ, सिर्फ कार्बन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें किसी को डाउट? सर दूसरे और तीसरे के बीच में तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो वहां पे आप पी ऑर्बिटल में ओवरलैप क्यों करवाए हैं? दूसरे या तीसरे में डबल बॉन्ड पहले वाले स्ट्रक्चर में नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला जो है ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पे एरिया ओवरलैप किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकता बाय रैंडम मोशन। सर तो वो एरिया ओवरलैप कैसे किया है? वहां पे तो दूसरा बॉन्ड नहीं है ना, पहले स्ट्रक्चर में वहां बेटा पे दूसरा बॉन्ड नहीं बॉन्ड है। कब बनता है? बॉन्ड तब बनता है जब आपका ओवरलैप, ये दो हाफ फील्ड ओवरलैप करेंगे। यहाँ तो बेटा पी ऑर्बिटल बेटा इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में अगर पी का ओवरलैप है तो पी इतना वाइड है कि ओवरलैप कर लेगा ना। पी ओ, तो वाइड ऑर्बिटल है ना बेटा। ये आपका भले ही बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है बट आपका ओवरलैप तो हुआ है ना। आप देखो एक पी यहाँ पे खाली है बेटा और दूसरा पी खाली है, तो खाली खाली तो ओवरलैप कर ही सकते ना, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, प्रॉक्सिमिटी। पर हम लोग इसको बॉन्ड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ओवरलैप नहीं किया। क्लियर है बेटा? समझ गए सर। रास्ता बना हुआ है, ठीक है, रास्ता है, जा सकता है ये। और किसी को डाउट बेटा? नहीं, ठीक है, चलिए देखिए तो हुआ क्या है। हुआ ये है कि अपने पास CH2 था, डबल बॉन्ड CH था और यहाँ CH2 प्लस था। हुआ ये है कि इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया इसका। इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। तो ऐसे वालों का भी बेटा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, किसको किसको समझ में आया है इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। कितने स्ट्रक्चर इसके, उससे समझ में आएगा किसको समझ में आया।
सुजल बेटा आप ना इसको इंक्लूड करके आंसर बताइएगा, आपने कितने बनाए प्लस दिस, टोटल सारे स्ट्रक्चर को ऐड करके बताना है। देखो बेटा ये पिछले वाले का जैसा ही है, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, तो बेटा ये पिछले वाले के जैसा नहीं है। वहां CH2 था बट यहाँ तो ये वाला बॉन्ड है ना, तो ऐसे सोचो कि ये वाला sp, ये sp2 sp2 sp2, यहाँ भी बेटा आपका वही चीज है ना, p ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये खाली है। तो हम लोग क्या किए थे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिए थे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ चला गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो दो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना तो डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो आपका ये बना। चलिए अब बताइए बेटा कितने बनेंगे। बेटा इसको पुराने वाले के जैसा इमेजिन कीजिए ना बेटा, पुराने वाले में क्या किए थे हम लोग, इसके प्रीवियस वाले में जो किए थे वो कुछ ऐसा था, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। तो इसका एक स्ट्रक्चर कैसा बनाए थे, ये बना दिए थे, इस प्लस को यहाँ, डबल बॉन्ड को यहाँ कर दिए थे, यही किए थे। तो एग्जैक्टली सेम काम तो किए बेटा, देखो इसको मत देखो, तो देखो वही तो दिख रहा है। ठीक है चलिए, अब बेटा इसको हाइड कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए। अब देखिए, अब फिर से इसके जैसा दिखा, मतलब ये प्लस यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। फिर ये वाला पूरा बना दीजिए, उसको तो हम लोग कुछ किए ही नहीं है। तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, अब रेजोनेंस हाइब्रिड सोचो बेटा, अगर इसका हाइब्रिड बनाते ना, इसका बनाना भूल गए थे, इसका हाइब्रिड बनाते तो क्या बनता। इसका हाइब्रिड है बेटा, ये डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, तो क्या करते बेटा, CH2 CH CH2, क्या करते हम लोग, इसको बोलते ये डबल सिंगल तो मतलब ये पार्शियल डबल, सिंगल डबल तो पार्शियल डबल, न्यूट्रल प्लस तो मतलब पार्शियल पॉजिटिव, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, पॉजिटिव न्यूट्रल तो पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब आप लोग इसका खुद से ड्रॉ कीजिए।
बनाए बेटा आप? ये बन गया सारा कुछ, ठीक है। डबल डबल सिंगल, तो पार्शियल डबल, सिंगल सिंगल डबल, पार्शियल डबल। ध्यान से देखिए, ये डबल है सिंगल है, और ये सिंगल सिंगल डबल है, दोनों में अंतर है। डबल सिंगल सिंगल, तो पार्शियल डबल, सिंगल डबल एंड डबल, तो दिस इज ऑल्सो पार्शियल डबल। न्यूट्रल न्यूट्रल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, तो न्यूट्रल। उसके बाद ये पार्शियल पॉजिटिव आएगा और ये आएगा, ठीक है, करके देख लीजिए। ये इसका हाइब्रिड आना चाहिए। बन गया बेटा सबका? चलिए, किसी को हाँ आदित्य बेटा पूछिए। नहीं सर, डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, और किसी को डाउट है बेटा? चलिए चलिए, अब एक और क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर है बेटा। चलिए, इसका बनाइए, मॉलिक्यूल का नाम लिख लीजिए बी, ठीक है, उसके बाद इसका बनाइए। हम्म, ये मॉलिक्यूल का नाम है सी। दोनों के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए। देखो बेटा, इसमें एक हिंट है बेटा, ये प्रीवियस मॉलिक्यूल जैसा ही है, ठीक है, ये प्रीवियस मॉलिक्यूल जैसा ही है।
चलिए अब आंसर बता देते हैं बेटा। इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। कौन से 3 स्ट्रक्चर बेटा? वही जो पिछली बार में बना था बेटा। पिछले बार में देखो आप लोगों ने क्या किया था। कहाँ गया प्रीवियस वाला? बेटा पिछले बार में देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेकंड वाला मैंने बना रखा है। तो बेटा ये पिछले वाला का स्ट्रक्चर का मैंने बीच वाला दिया था। इस बार आपको ये दोनों बनाना था। इस बार मैंने ये वाला क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको ये दोनों बनाना है। क्वेश्चन में मैं अगर ये वाला दे दूंगा तो आपको ये दोनों बनाना होगा। समझ में आया? हाँ आदित्य बेटा पूछिए। सर बी क्वेश्चन गलत है ना? C+H2 यस सर, गलत है सर। 4 बॉन्ड चार बन रहा बॉन्ड है। बना रहा सर, प्लस सर। C+ CH होगा सर। वो यहाँ CH अच्छा, होगा। अरे ठीक है CH2 है वहां पे, ठीक है वहां गलत सर था। बी में जो सबसे बीच में है, क्वेश्चन बी में अच्छा, जो सबसे बीच में वो CH होगा ना अरे सर? अरे हाँ हाँ। इसलिए मेरा नहीं आ रहा था। ओ सॉरी बेटा, एकदम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ सही बोल रहे हैं बेटा, यहाँ CH होगा। और ये बेटा ऊपर वो पिछले वाले स्ट्रक्चर का मिडिल वाला मैंने बना रखा है, तो उसके भी 3 स्ट्रक्चर होंगे एग्जैक्टली पीछे वाले के जैसा है। ठीक है, चलिए जिनको नहीं बन रहा होगा आप ट्राई कीजिए बेटा, और फिर ये ट्राई कीजिए। हाइड्रोजन को ना बेटा, ठीक है अभी उतना नहीं है। तमन्ना का आंसर है C has 4 रेजोनेटिंग। नहीं बेटा ध्यान से देखिए जरा। सुष्मिता बेटा वो भी गलत है। थर्ड वाले में क्या है ना, इमेजिन कीजिए बेटा, आप लोग ब्रेक नहीं कर रहे चीजों को। सब कुछ बेटा उसी के जैसा है। एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी के जैसा आना है। अभी तक जितना कराए है सब इसी का भाई होता है बेटा। देखो इसको आप हाइड कर दो, आप इन सबको हाइड कर दो। ठीक है, इसे हाइड करें, एक पेपर से कर देते हैं। हम्म, देखो पिछले वाले के जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, बस बेंड हो गया है बेटा, और क्या है। तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये प्लस यहाँ जंप करेगा। इसमें और इसमें बेटा ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस तरीके से बेंड हुआ है। अब ट्राई कीजिए बेटा। अभी तक जो जहां भी कार्बन प्लस होगा ना बेटा, इसी तरीके का होगा, और कुछ नहीं होना अभी तक, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। हाँ आदित्य बेटा आपका सही है, अनुजीत बेटा आपका भी सही है। ठीक है चलिए देखिए, ये तो बेटा पुराना वाला स्ट्रक्चर का एक भाई था, आपको बाकी दोनों भाई इसके बना देने हैं। ठीक है, ये लोग 3 भाई थे। एक भाई बेटा, फिर से बता रहा हूं, अगर आपने ए का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मान लेते हैं आपके पास 3 स्ट्रक्चर है, एक्स है, वाई है और जेड है। आपने एक्स को वाई का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया और वाई को जेड का बताया, तो बेटा एक्स का वाई एन जेड है, तो जेड का वाई एन एक्स होगा और वाई का एक्स एन जेड होगा। ठीक है, तो पिछले वाले का बेटा यही आंसर है। इसमें देखिए बेटा, इसमें बेटा ये वाला प्लस यहाँ आएगा,
क्यों आएगा बेटा, इसका याद कीजिए, ये डबल बॉन्ड हो रहा था, ये प्लस होता, इस बार भी वही करना है। तो इसका बेटा आप ऐसा करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ CH2 था बेटा, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, और यहाँ भी CH है। अब बेटा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, इस पे फोकस कीजिए, यहाँ प्लस है ना, और ये डबल बॉन्ड है, तब इसको हाइड कर लीजिए, इन सब चीजों को हाइड कीजिए। तो देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ डबल है, तो ये प्लस यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। बस हो गया, इसके आगे अब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होना है, ये कुछ नहीं है भैया, डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसके जैसा नहीं है बेटा। प्लस के बगल में डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ प्लस के बगल में सिंगल बॉन्ड है, तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। बेटा इसमें दोबारा क्या बताना बेटा, ये हर स्ट्रक्चर जो बता रहे इसी का भाई है बेटा, और कुछ नहीं है। इसके और इसको कंपेयर कीजिए, स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते जाइए, इसको इससे कंपेयर कीजिए, स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते जाइए, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए। चलिए इसका बनाइए बेटा। बेटा इसमें फिर से देखिए, इसको हाइड कर दीजिए तो इधर होगा बेटा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्यों, इस ये वाला प्लस कभी इधर नहीं आया, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो ये वाला हाइड कर दीजिए। बेटा एक चीज याद रखिएगा, sp3 कार्बन डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। क्यों बेटा, sp3 कार्बन बेटा कभी भी आपका उस पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा इसमें आपको करना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस, वही चीज है बेटा, सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड बन सकता है CH3 CH CH एंड CH2, partial double bond and partial double bond, partially positive and partially positive, rest is neutral. बॉन्ड का मतलब ये क्या है बेटा, ये समझ में नहीं आया मुझे बेटा। दो स्ट्रक्चर है बेटा, ये तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ का भी प्लस नहीं आ सकता है।
एक ही मॉलिक्यूल है बेटा। दोबारा एक बार मैं बोलूंगा क्लास ओवर होने के बाद फिर से देखिए, सब सिमिलर है, कुछ नया नहीं है, सब एक ही चीज है। वो होता ना कि बार बार सर बेटा खाली वो चेंज कर रहे हैं, अपीयरेंस चेंज हो रहा है, दिखने में आपको लगता है कि अलग मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सेम ही है बेटा, फिर से वही तो चीज है बेटा, ये इसमें नया क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर 1, नहीं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड इंक्लूड नहीं करना है बेटा। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको रेजोनेंस हाइब्रिड इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। चले इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओनली pi electrons are delocalized. No delocalization of sigma electron. No delocalization of sigma bond या sigma electron. Sigma bonded electrons. पहला point. Second is no change in क्या? No change in क्या बेटा? No change in what? Property? नहीं बेटा। No change in position of atom nucleus. What does this means? बेटा अगर यहाँ पर A है, यहाँ B है और यहाँ C है, तो अगले स्ट्रक्चर में बेटा A यहीं रहेगा, ये नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा तो these two are not resonating structure, ये नहीं होना चाहिए। No atom should change its position with respect to each other. समझ में आ रहा है? No change in position of atom nucleus. Third is resonating structures are hypothetical. Third is resonating structures are hypothetical. आपसे बारे में बट आप सही बोले थे। No change in position. Next, resonating structure are molecule exist in neither of the resonating structure. Neither of the resonating structure, but exist in resonance hybrid. Resonance hybrid में एग्जिस्ट करेगा। बेटा एक्सप्लेन कर दिए थे बेटा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या चेंज किया है? पाई इलेक्ट्रॉन डबल चेंज किया ना बेटा। मान लेते थे बेटा ये वाला था, तो बेटा इसमें आपका कार्बन तो वहीं का वहीं है ना, ये माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया बेटा।
तो क्या चेंज किया बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैव चेंज देयर पोजीशन, ये तो करा ही थे बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized, pi electrons will change their position। हाँ सुबह बेटा बोलिए। सर वो क्या बोले थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। pi electrons are delocalized बेटा। थैंक यू सर, वही मतलब मिस हो गया था, ठीक। हाँ अनुजीत बेटा क्वेश्चन पूछना है तो वो वीडियो ऑन कीजिए बेटा, कैमरा ऑन कीजिए, तभी क्वेश्चन पूछने मिलेगा आप किसी को भी। और किसी को डाउट है बेटा? चलिए अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर पहले पाई बॉन्ड कहाँ था, यहाँ था, फिर पाई बॉन्ड यहाँ आ गया इसमें, फिर पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो व्हाट इज एक्चुअली चेंजिंग इज द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पहले इन दोनों एटम के बीच में था, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में आएगा। इसके पहले बेटा वो वाला भी किए थे हम लोग बेटा, यहाँ पर भी तो वही वाला हो रहा था ना बेटा, पाई बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर रहा था। पहले इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर रहेगा, इस तरीके से करेगा, फिर बाद में यहाँ पर आ जाएगा और ये खाली हो जाएगा। कार्बन यही है, ये कार्बन यही है, ये कार्बन यही है बेटा, हाइड्रोजन यही कहीं है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था पहले, फिर यहाँ हो गया, और कुछ नहीं हो रहा है। इसमें किसी को डाउट नहीं? अनुजीत बेटा आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया अभी तक बेटा। थर्ड पॉइंट क्या लिखे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल बेटा। हाइपोथेटिकल मतलब कल थे बेटा क्लास में, कल बताए थे ना, दे आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर, दे आर इमेजिनरी, दे आर सिंपली इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से आप मिलने जाएंगे बेटा तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं मिलेगा। मॉलिक्यूल्स आपसे किस फॉर्म में मिलेगा? सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्स करके जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, उस फॉर्म में आपको मिलेगा। सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसी का नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा वीडियो अपलोड हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, वो बिल्कुल नया है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था ना और हाइब्रिडेशन थ्योरी था, वही बिल्कुल नया थ्योरी है। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा अभी इसमें केमिकल बॉन्डिंग में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यार बेटा। होपफुली बेटा आपको मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे केमिकल बॉन्डिंग का। फॉर्मल चार्ज करा देंगे बेटा, परेशान नहीं ना, फॉर्मल चार्ज सिंपल है बेटा। अच्छा बेटा एक पॉइंट लिख लीजिए बेटा, लास्ट में, अच्छा याद आया। नेट चार्ज
on each resonating structure are always same. Net charge on each resonating structure are always same. कल पीरियोडिक टेबल का टेस्ट है तो सर? हाँ बेटा कल, हाँ कल पीरियोडिक टेबल का टेस्ट है। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, हाँ बेटा मेंस लेवल है। अच्छा बेटा लास्ट पॉइंट है, नेट चार्ज ऑन ईच रेजोनेटिंग ऑलवेज सेम, इसका मतलब, हाँ देखो बेटा इसका मतलब क्या है लास्ट पॉइंट का। लेट से अपने पास ये है, ये एक स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है बेटा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा यहाँ पे 0 0 0 प्लस, तो नेट चार्ज यहाँ कितना है बेटा, नेट है आपका 1 पॉजिटिव। यहाँ पर नेट चार्ज कितना है बेटा, अगेन 1 पॉजिटिव। टोटल चार्ज ऑन दिस विल बी सेम, ऑलवेज सेम, चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, कार्बोनेट का ध्यान दो बेटा, O माइनस था तो दोनों मिला के -2 है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा तो फिर से दोनों मिला के -2 है। नेट चार्ज 2 माइनस और यहाँ भी 2 माइनस, दोनों में सेम रहेगा। अगर ये न्यूट्रल हो जाएगा तो ये भी न्यूट्रल, ये -1 तो इसको भी -1 होना होगा। अगर चार्ज सेम नहीं आया तो मतलब आपने कुछ गलत कर रखा है, इसीलिए चार्ज आपका सेम नहीं आया है। ठीक है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है अब?